देखिए, बिहार में शराबबंदी बिहार पुलिस से नहीं होगा। बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग के बस की बात नहीं है कि बिहार में शराबबंदी सफल हो। इसलिए बिहार में शराबबंदी को ठीक पहले जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से लागू कर देना चाहिए। इससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और बिहार पुलिस की मनमानी खत्म होगा। बिहार पुलिस की जो ड्यूटी है बिहार के लोगों को सुरक्षा देना, बिहार पुलिस का उस पर ध्यान जाएगा और जो तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं उस पर लगाम लगेगा। और अगर सरकार सचमुच चाहती है कि बिहार में शराबबंदी सफल हो तो बिहार सरकार को पीला पंजा वाला वो बुलडोजर अपनाना पड़ेगा। जितने भी तस्कर एक बार जेल गए वापस आए, जमानत देते समय उनको ये नियम बनाया जाए कि जो जेल गए शराबबंदी केस में, वो जब जेल से बाहर जमानत पे निकले तो उनको शपथ दिलाया जाए कि जेल से बाहर जाने के बाद हम शराब से जुड़े कोई भी काम नहीं करेंगे, यहाँ तक अगर पीते भी हैं तो नहीं पिएंगे। और अगर ये नहीं माने तो फिर वही पिल्ला पंजा वाला बुलडोजर चलना चाहिए। सख्ती होनी चाहिए। जब तक देखिए, कानून बनाने से लागू करने से कुछ नहीं होगा, कानून का खौफ होना चाहिए। बिहार में जो तस्कर हैं जेल जाते हैं बाहर आते हैं वापस वही काम, खौफ है कहाँ? वो तो और निडर हो जाता है। बिहार पुलिस एक तरफ बक्सर में 2 लीटर शराब के साथ जो व्यक्ति पकड़ा जाता है उसे गोली मार देती है बिहार पुलिस, और ये कहती है कि ये तस्कर है इसलिए गोली मारा गया है। अब बताइए कि 2 लीटर शराब उत्तर प्रदेश से लेकर जो बिहार आ रहा है वो तस्कर है, बहुत बड़ा तस्कर। पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि 1-2 लीटर शराब के साथ किसी को पकड़कर बिहार पुलिस अपने आप को शेर समझती है, लेकिन ये तो शेर से भी बब्बर शेर बन रहे हैं। 2 लीटर शराब पकड़कर और ये गोली मार रहे हैं, खुद ही जज भी बन जा रहे हैं ये। और पटना में जो 10 लाख का शराब पहुंच गया, इसका जवाब कौन देगा? इसके पीछे कौन है? ये किसकी जवाबदेही है? कैसे पहुंच गया पटना में इतना बड़ा खेप? बिहार पुलिस अगर एक्टिव है सभी जगह तो पटना में 10 लाख का शराब कैसे पहुंच गया? बिहार की राजधानी पटना में रविवार को मद्य निषेध विभाग ने लाखों की शराब के साथ, 10 लाख की शराब के साथ 6 लोगों को पकड़ा है आरोपी। और ये 6 लोग जो हैं ये अलग अलग, एक ही नहीं है। 10 लाख का जो शराब पकड़ा गया एक ही खेप नहीं है, अलग अलग 24 घंटे के अंदर पटना के अंदर 10 लाख की शराब की खेप पकड़ी गई है, जो अलग अलग जगहों से। और जो गिरफ्तार हुए लोग वो भी अलग अलग जगह से गिरफ्तार हुए हैं। ये कर क्या रहे थे? डाक का जो पार्सल गाड़ी होता है उसमें ये शराब की तस्करी कर रहा था। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ये हो चुकी है। लेकिन क्या ये डाक विभाग की गाड़ी को उठाकर थाना ले जाएंगे, उसको नीलाम करेंगे? यह भी एक सवाल बनता है, क्योंकि आम जनता का गाड़ी अगर पकड़ा जाता है तो उसे नीलाम करने में ये लोग देर नहीं करते हैं, और खासकर तब जब गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो। आपने सुना होगा स्कॉर्पियो पुराना रात में लगाया गया, नया लगाया गया, और सुबह होते हैं तो वो स्कॉर्पियो पुराना हो जाता है, नंबर वही, स्कॉर्पियो चेंज कर दिया जाता है। अब पटना में जो रविवार को 10 लाख की शराब बरामद हुई, इसके बारे में तो सुन लीजिए। उत्पाद विभाग की टीम ने 3 गाड़ियों से शराब की बड़ी खेप जब्त किया। डाक पार्सल के नाम से पिकअप वैन और इनोवा गाड़ी को बरामद किया गया, जिसमें 10 लाख के आसपास की शराब बताई जा रही है, जो इंग्लिश भी है और देसी भी है। और अलग अलग जगहों से ये कार्रवाई हुई है, हमने आपको पहले ही बताया, जिसमें पिकअप और इनोवा गाड़ी और एक ये डाक पार्सल की गाड़ी, 3 गाड़ी जब्त की गई है। और लगभग 5020 ट्रेडा पैक अंग्रेजी शराब से भरे 116 कार्टून बरामद हुई है। जब्त शराब में 450 लीटर देसी शराब भी बरामद किया गया है।
और आरोपी ने गाड़ी में शराब रखने के लिए तहखाना बना रखा था। ताज्जुब की बात यह है कि ये सारा कार्रवाई उत्पाद विभाग के तरफ से की गई है और ये जो भी जब्त हुआ है ये उत्पाद विभाग का सफलता है। इसमें बिहार पुलिस का कोई योगदान नहीं है। बिहार पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। अब जरा समझिए, एक तरफ जहां 2 लीटर शराब लेकर आने वाले को गोली मार दिया जाता है, वहीं 10 लाख की शराब पटना के अंदर पहुंच जाता है और बिहार पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। लेकिन क्या ये संभव है कि बॉर्डर पे जितने भी चेकपोस्ट पे खड़े हैं पुलिस वाले, किसी को पता तक नहीं लगा और 10 लाख का शराब पटना में पहुंच गया? क्या ये संभव है? यकीन करने वाली बात है ये कि बिहार पुलिस को पता नहीं लगा और 10 लाख का शराब पटना पहुंच गया। और जो 2 बोतल लेकर आ रहा था उसके बारे में पुलिस को पक्का इन्फॉर्मेशन था और यह भी इन्फॉर्मेशन था कि ये 2 बोतल जो लेकर आ रहा है ये बड़ा शराब तस्कर है। अब कितना बड़ा शराब तस्कर, ये तो कोर्ट में सफाई देंगे ही, लेकिन बिहार पुलिस को यह भी जवाब देना चाहिए कि पटना में 10 लाख का शराब कैसे पहुंच गया। आप तो बड़े एक्टिव हैं पिछले कुछ दिनों से, यानी जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट नहीं, तारीख का ऐलान हुआ है, उससे पहले से आप बिहार में एक्टिव हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जो शराब पकड़ी जा रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि इसे चुनाव में खपाने के लिए लाया गया है, यानी नेताजी मंगवा रहे हैं। और इसके बाद अब जो ये 10 लाख का शराब आया है, क्या यह भी नेताजी मंगवाए हैं? अगर नेताजी मंगवाए होते तो ये शराब पकड़ा नहीं जाता। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रही है, चाहे कमीशन देने में या फिर पुलिस वाले का आपस में जो कनेक्टिविटी होती है, सेटिंग होता है, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हुई है, तब जाकर ये 10 लाख का शराब पकड़ा गया है और वह भी 6 तस्कर के साथ, वरना ऐसा होता नहीं है। तस्कर जो है वो पकड़ा नहीं गया, वो फरार हो गया और जो शराब है वो उत्पाद विभाग की टीम पकड़ ली है। लेकिन उसमें भी क्या होता था कि थाना में दिया गया 116 कार्टून, सुबह होते होते पता लगता है कि 16 कार्टून बच रहे हैं, 100 कार्टून था ही नहीं, 16 ही था। 116 में 100 गायब। तो बक्सर पुलिस और पटना पुलिस, ये दोनों में इतना अंतर क्यों है? वजह क्या है? कैसे? जवाब तो देना पड़ेगा ना। कैसे पटना के अंदर इतनी बड़ी खेप पहुंच जाती है? तस्कर एक्टिव हैं तो पटना पुलिस क्या कर रही थी? और खासकर वो जहां से ये शराब जिस राज्य से चला है, उस राज्य के चेकपोस्ट पर बैठे अधिकारी क्या कर रहे थे? बहुत बड़ा सवाल बनता है ये। एक तरफ आप 2 लीटर वाले के ऊपर गोली चला देते हैं और दूसरी तरफ आप 10 लाख शराब लेकर चलने वाले के साथ सेटिंग करके कमीशन कमाने के फिराक में रहते हैं। ये है सच्चाई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर इनकार करना है तो आप खुद यानी बिहार पुलिस इस पे सफाई दें और जो पर्दा पड़ा है ये पर्दा हटाएं कि आखिर कारण क्या है। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।